नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनसाक महेंद्रनगर में विंगर आ ऑटो ठकरायल 3 गोटे के मृत्यु। चितवन में भेल दुर्घटना में 1 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में बाढ़ से भेल क्षति के विषय में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के जानकारी कराओल गेल। सहयोग कर संघीय सरकार संग अपील। बाढ़ से कृषि क्षेत्र में से व्यापक क्षति। 1 अरब 62 करोड़ के पशु पंछी आ 1 अरब 97 करोड़ के बाड़ी नाली नष्ट। सरलाही में पुलिस के गोली से मृत्यु भेल। घटना के जांच कर संसदीय समिति बनावा राजपा के दबाव। संसद अवरुद्ध करबाक चेतावनी। आ विषादी परीक्षण केंद्र के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति से अनुगमन के तैयारी। समाचार विस्तार से। धनुषाक महेंद्रनगर समीप ऑटो आ विंगर ठोकरेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में धनुषा हंसपुर नगरपालिका 72 वर्षक रामदेव शाह, धनुषा जनक नंदिनी गाउँपालिका 30 वर्षक रेखा यादव आ छिरेश्वरनाथ नगरपालिका करीब 35 वर्षक रोशन शाह के मृत्यु भेल जानकारी कराओल गेल अछि। दुर्घटना में और 2 गोटे घायल भेल बताओल गेल अछि। घायल में से संजय शाह के अवस्था गंभीर अछि। ओ मृतक रामदेव के नाती छथि। उनका विराटनगर रेफर कयल गेल अछि और 1 गोटे के जानकी मेडिकल कॉलेज में इलाज भ रहल अछि। ओ सब ऑटो में सवार छल। ज 1 4896 नंबर के ऑटो आ ना 1 ज 7022 नंबर के विंगर एक दोसर से ठोकरा गेल छल। दुनू गाड़ी तीव्र गति में विपरीत दिशा से आबि रहला के कारण ठोकरा गेल प्रत्यक्षदर्शी सब कहब छलनि। चितवन में रवि दिन ट्रक में बस ठोकरा गेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में झापा के मेची 2 रहैत आयल 23 वर्षक भानु तिमिर सिन्हा रहल बताओल गेल अछि। काठमांडू दिस जा रहल ना 7 ख 2561 नंबर के ट्रक के वही दिशा से जा रहल ना 5 ख 4819 नंबर के बस पाछा से ठक्कर देने छल। दुर्घटना में और 5 गोटे घायल भेल। ट्रक आ बस चालक पुलिस के नियंत्रण में अछि। सिरहा में बाढ़ से बनौने खदिया में डूब के एकटा बचिया के मृत्यु भेल अछि। सिरहा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 मखनाहा चौक समीप वर्षा आ बाढ़ के पानि जमल खदिया में नहेबा क्रम में डूब कर एकटा बचिया के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में मखनाहा निवासी मनोज दास के 11 वर्षक बेटी काजल दास रहल अछि। रवि दिन दोपहर 3 बजे के समय में घास काटल गेल काजल के नहेबा क्रम में बाढ़ से बनल खदिया में डूब कर मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत भीषण वर्षा आ विनाशकारी बाढ़ से प्रदेश नंबर 2 में भेल क्षति के विषय में प्रधानमंत्री तथा संघीय सरकार के जानकारी करौलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के बाढ़ पीड़ित सभक लेल सहयोग जुटेबाक उद्देश्यक संग काठमांडू पहुंचल मुख्यमंत्री सहितक सर्वदलीय टोली संबंधित पक्ष सहित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष भेंट कर प्रदेश नंबर 2 के बाढ़ पीड़ित के समस्या के विषय में जानकारी करौलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में रवि दिन भेल जमघट में मुख्यमंत्री राउत बीतल 27 गते आयल भीषण बाढ़ से प्रदेश नंबर 2 में सार्वजनिक आ निजी कऽ अरबों रुपया के क्षति भेल तथा 37 गोटे से बेसी के मृत्यु भेल एवं हजारों परिवार विस्थापित भेल जानकारी करौने छलनि। मुख्यमंत्री राउत बाढ़ से भेल क्षति के परिपूर्ति प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर के चीज रहल कहैत विस्थापित सभक पुनर्वास आ पुनर्निर्माण के लेल संघीय सरकार के सहयोग कर आग्रह कयलनि। भेंटघाट क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव, प्रदेश नंबर 2 के सर्वदलीय टोली में मुख्यमंत्री राउत सहित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, नेकपा संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मंडल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव सहितक सहभागिता छलनि। एहि बरखक बाढ़ आ डुबान प्रदेश नंबर 2 के 2 दर्जन सर्वसाधारण के 3 दर्जन सर्वसाधारण के मृत्यु संगे मर्माहत बनौलक अछि। बाढ़ आ डुबान प्रदेश नंबर 2 में मात्र 2 दर्जन सर्वसाधारण के मृत्यु संगे मर्माहत बनौने छल। मानवीय क्षति मात्र नै भऽ 1 अरब 62 करोड़ के पशु पंछी आ करीब 1 अरब 97 करोड़ बराबर के बाली नाली सेहो नष्ट भेल पीड़ा सँ स्तब्ध अछि प्रदेश नंबर 2। रिपोर्ट। बीतल अखाड़ 26 गते से पड़ल लगातार 4 दिन के बरसात से आयल बाढ़ आ डुबान में पड़ कर प्रदेश 2 के 8 जिला में 3 दर्जन सर्वसाधारण के मृत्यु भेल खबर से पूरा देश दुखी बनल। मुदा क्षति ओतबे मात्र नहीं भ पशु पंछी आ बाली नाली दिस समेत पीड़ादायी रूप में भेल देखल गेल अछि। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के तथ्यांक अनुसार बाढ़ आ डुबान के कारण पशु पंछी दिस 1 अरब 62 करोड़ आ करीब 1 अरब 97 करोड़ रुपया बराबर के बाली नाली समेत नष्ट भेल अछि।
त्यो प्रारम्भिक डाटामा भन्नुपर्दाखेरि रौतहटमा चाहिँ पशुपन्छीतर्फ 66,200 पशुपन्छी क्षति भएको छ। मृतकको सङ्ख्या छ यो ती गाई भैँसी बाख्रा कुखुराहरू पर्छ यसमा होइन। त्यस्तै गरी पर्सामा चाहिँ 34वटा बाख्राको क्षति भएको छ। त्यसै गरी सिराहा र सप्तरीमा यो चाहिँ हाम्रो सिराहाको चाहिँ बिग्रिकन चाहिँ सिराहामा छ। त्यो सिराहाले दुवै जिल्ला हेर्छ, सिराहा र सप्तरी। त्यसमा चाहिँ टोटलमा गर्दाखेरि 17,335 मृतक सङ्ख्या कुखुरा हाँस गाई भैँसी सम्पूर्ण। त्यसपछि धनुषामा चाहिँ 575, त्यसै गरी सर्लाहीमा 5,145 कुखुरा चाहिँ नष्ट भएको क्षति भएको आएको छ भने टोटलमा गर्दाखेरि पशुपन्छीतर्फ प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ 89,289 मृतक सङ्ख्या पशुपन्छीको मृतक सङ्ख्या रहेको छ। बाहिर आ डुबान से गाय भैंसी बैल खसी बकरी हाँस आ मुर्गा मुर्गी कक रौतहट में मात्रे 66,200 पशुपंछी के मृत्यु भेलै त 12 आ पर्सा में 34, सिराहा आ सप्तरी में 17,335, धनुषा में 575 आ सर्लाही में 5,145 पशुपंछी का कुल 89,289 पशुपंछी के मृत्यु भेलै छ। अतेक संख्या प्रदेश नंबर के 7 जिला में मात्रे देखबैत अछि। महोत्तरी के विवरण एखन धरि उपलब्ध हो बनि सकल मंत्रालय के कहब अछि। तहिना क मृत्यु भेल कुल 89,289 पशुपंछी के साथ साथे पोरा भूसा मुर्गा मुर्गी तथा मछली के दाना गाय माल पोसऽ वाला गोहाली घर आ भखारी सब क 7 जिला में करीब 1,62 करोड़ बराबर के क्षति भेल देखबैत अछि। अन्य क्षतिमा चाहिँ जस्तै बाढी आउँदाखेरि पराल हुनसक्छ, भुस हुनसक्छ, गोठहरू खोरहरू तिनीहरू पनि क्षति भएको छ। ती दाना पनि क्षति भएको छ। अनि अरू चाहिँ माछा पोखरी पनि क्षति भएको छ। माछा पोखरीमा कतिखेर के चाहिँ बाढी आउँदाखेरि माछा थियो, माछा ओभरफ्लो भएर पानीमा चाहिँ ओभरफ्लो भएर माछा चाहिँ आउट भएको त्यहाँबाट बाहिर निस्केको भनेको छ होइन। त्यसपछि माछाको भुराहरू पनि क्षति भएको छ। अनि त्यसै गरी कुल जम्मा अनुमानित रकम चाहिँ पशुपन्छीतर्फ हेर्ने हो भने 1,62 करोड जति यो चाहिँ पशुपन्छीतर्फ प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ बाढीबाट क्षति भएको देखिन्छ। एम्हर धान के ब्याड प्रत्येक वर्ष लगावे वाला धान, चैती धान, तरकारी बाली, मक्कै बाली आ फल फूल का पर्सा में 44 करोड़, बारा में 50 करोड़, रौतहट में 35 करोड़, सर्लाही में 80 करोड़, महोत्तरी में 5 करोड़, धनुषा में 20 करोड़, सप्तरी में 30 करोड़ आ सिरहा में 5 करोड़ का कुल 77,034 हेक्टर के बाली नानी नष्ट भएका 1,97 करोड़ बराबर के क्षति भेल मंत्रालय के प्रतिवेदन में उल्लेख है। कुल जम्मा क्षति रकम यो जिल्ला अनुसार हेर्ने हो भने पर्सामा चाहिँ 44 करोड क्षति भएको छ कृषितर्फ, बारामा चाहिँ 50 करोड, रौतहटमा चाहिँ 35 करोड, त्यसपछि सर्लाहीमा 80 करोड, महोत्तरीमा 5 करोड, त्यसपछि धनुषामा 20 करोड, सप्तरीमा 30 करोड, सिराहामा 5 करोड जति क्षति भएको तर्फ एज अ होल गर्ने भने कृषितर्फ 1,97 करोड जति क्षति भएको छ। अतेक धनजन के क्षति भेला पर समेत तीनों तह के सरकार एखन धरि मौन कियाइछ। प्रदेश में भेल मानवीय धनजन के कुल क्षति के विषय में प्रधानमंत्री तथा संघीय सरकार के जानकारी कराव प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, राजपा संसदीय दल प्रदेश नंबर 2 के नेता जितेंद्र सोनल, नेकपा नेता रामचंद्र मंडल, कांग्रेसक नेता रामसरोज यादव, प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव सहित के टोली एखन काठमांडू में छथि। मुदा एम्हर जनता राहत आ क्षतिपूर्ति के प्रतीक्षा में मुँह ताकि रहल अछि। बिछन 42 दहा गेलै, जते के पानी रहली है, हाँ 40,000 रुपया लगन रहली है, सब दहा हुआ गेलै। 1 बीघा खेत मतलब बटैया करे छलिए, अब समस्या हमरा सब दूर है, फिर कर्जा उर्जा लगे सर, फिर खेती होती कहीं से कर कोनो सब नहीं। खेत हमर 3.5 कट्ठा है, ओई खेत में अपने के लागत रहले है 3 महीने रहली है, तो करीब अपने के 5,000 रुपया के खर्च भेल रहले है। मूंगो खत्म भ गए और पीलो खत्म भ गए, ओहिमे से एको कनमा नहीं रहले। और जे घर जे हमर फूट के जो 2 कोठा रहले से गिर गए है ना, करीब 50-60 हजार रुपया के लागत है। मानवीय आ गाय माल सहितक धनजन के क्षति से पीड़ा में रहल आ कष्टकर जीवन यापन कर रहल प्रदेश नंबर 2 के जनता
अपना सबके लेल सरकार रहल अछि से बात महसूस करऽ पड़त, तहन मात्रे 3 तह के सरकार सार्थक हैत। जनता सँ उठाओल गेल नमहर परिणाम के कर के सदुपयोग सवारी साधन आ सर सुविधा में मात्र नहि भऽ कऽ एहन विपत के बेर में राहत आ क्षतिपूर्ति में समेत सदुपयोग करऽ पड़बाक सरकार के दायित्व आ कर्तव्य बनैत अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। बाढ़ से महोत्तरी में अत्याधिक क्षति भेल अछि। बाढ़ के कारण सदरमुकाम जलेश्वर सेहो डुबान में पड़ैत अछि। हरेक बेर के डुबान से जलेश्वर के पास वा टोल के स्थानीयवासी बेसी समस्या में पड़ैत आबि रहल अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। अखन हम सब चलि आयल छी जलेश्वर में, खास कऽ कऽ पासवान टोल जे छै 1 नंबर वार्ड में पड़ि रहल छै। तऽ पासवान टोल में बाढ़ि सँ केहन क्षति भेल छै, आदमी सबके घर घर में पानि पैस गेल छलै, कते आदमी के घरो टूटि गेल। तऽ ओतऽ के अवस्था केहन छै पासवान टोल के से हम सब देखऽ जा रहल छी। एतऽ जे फर्स्टे में बात करी अगर तऽ एगो टूटल घर नजर आबि रहल छै, ओहिमे ओहि के साइड सब में अखन धरि पानि सब छेबे करे। तऽ ई जे छै से आदमी के घर एहि टोला में सेहो बहुत ज्यादा क्षति भेल छै, उ हम सब भीतर सेहो जाके देखऽ चाहब। खास कऽ देख सकै छी अपने सब घर कोन तरह क्षति भेल छै। घर घर में सब में पानि पैस गेल छलै। ई घर सब जे देख रहल छियै ताहिमे अपने के घर घर में भीतर पानि पैस गेल छै। तहिना ई चूल्हा सब जे माटि के बनल छै से चूल्हा सब अपने के सेहो देख सकै छी जे अपने के पानि के प्रभाव से सब पघलि गेल छै, चूल्हा माटि में मिल गेल छै। तहिना घर सबके जे छै से टाट ताट सब खसि पड़ल छै। ऊपर से सेहो घर में कहबै तऽ जे छै से रहल लायक तऽ बाते छोड़ दियौ, एदने पानि आर पार गेल ओहिना नजर आबि रहल छै। एतऽ के अवस्था के बारे में बुझल जा रहल छै। जिनकर घर छलनि, कथी नाम छै अंकल? रामकृष्ण रात कुलबी। ई अंकल घर के केहन अवस्था छलै बाढ़ि में? केहन मतलब बाढ़ि में बाढ़ सोरे बाढ़ि में अथी के साथ में बाढ़ वाले सब सोचे देखिए सब दहा उहा के सब ले गए। हाँ हाँ लेटे चल गए। हाँ भर बाढ़। हाँ आ खाना पीना में 2 साल खिया पिया दिल आ 2 किलो चावल दिल चाहे सब चिप्पी पे बंद कर दिल। एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से पासवान टोल जलेश्वर में जे पासवान टोल अछि ताहिमे अपने के कोन तरह आदमी के घर घर में पानि पैस गेल छै, घर के टूटल अवस्था सब देख सकै छी। आदमी सब अखनो जे छै से स्कूल में रहला बाध्य छथिन। पासवान टोल के जिनका सबके घर में पानि चलि गेल छलनि हैं अखनो घर में रह के अवस्था नहीं छै, ओहि व्यक्ति सबसे बातचीत कर रहल छी। केहन अवस्था छै हमरा सबके? हजूर देखियो हमरा सबके बहुत पानी ढुकल है। घर सब ने कोठा हमारे सब ने पानी ढुकल है। अने बच्चा बुच्ची लके सब लके भगली हम सब। कथी 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 क्षति भेलै? सब कुछ क्षति भेलै, दहला गेली, समार सब धरे पड़ली, सब दहा गेली। हम मातेरे जान लके भगली। केहन मतलब घर में अखनो रह वाला अवस्था छै कि? अखन त रहू वाला अवस्था न है। अच्छी रह स्कूले में सब गोरा रहलिए स्कूले में। हाँ स्कूले लगा देल की त घरे सब चल एली, कथी करी, कहै छी पढ़ाई हो। अहाँ सबके कोनो सहयोग मतलब बाहरी सहयोग कोनो एले कि नहीं? कथू नहीं एले। खाना खिया देल, डेढ़ के चाउर उड़ देल के चाव चाव भ गेली 2 दिन में। कोनो सहयोग एक दिन 8 गो के चाव देलकै, एक दिन आली तो 1.5-2 किलो के चाउर देलकै, 1 पुआ के दाल, एते के सोयाबीन भऽ गेल। नगर पालिका तरफ से दे देने, ओकर बाकी बात कतौ नवा सके भेटल नहीं। दर्शक बिंद अखन हम सब निरंतर पासवान टोल के जे बाढ़ी पीड़ित आदमी सब छथिन जिनका घर में रह के अवस्था नहीं छै उनका सबसे बातचीत कर रहल छी कि केहन समस्या छै। बउआ हमरा सबके देखै छी स्कूल रहे तब हम सब चलि गेली आ सब दहला के चलि गेली। हाँ तो 12 गो रहली सेहो दहला के चली, खोपे सुधा दहला के चलि गेली। कथी कहै छै त नग में है स्कूल है तब है हम सब बाँच के चलि जाइ छी दौड़ के, सबके तो छोड़ देली आ चलि गेली। सब कथी दहला गेली तो कथी करियो, कपड़ा लत्ता न है कथू न है। एगो देखै छी एगो हाथ अपांगे हब, अब काम करै छी आ खाइ छी। सहयोग कोनो मिलले कि नहीं? किछो नहीं मिल रहा। एतबा चाउर दिलकै 1 किलो की 1.5 किलो रहे आ सोयाबीन रहे वहे मिल गेलै बउआ। आ एक दिन जै दिन बाढ़ आयल तै दिन चाव मिललै आ 6 गो 7 गो। दर्शक मित्र ई पूछ रहल छी जिनकर घर क्षति भ गेल छै सर केहन समस्या छै? सर देखल जाओ गरीब अवस्था है, हमरा सबके घर में पानी ढुक गेलै, अनाज निकाले न सकलिए, सब चावल उवल सब गल पच गेलै, दहा गेलै, हाथ दहा गेलै। केना खाइ छी, 4 गो 5 गो बाल बच्चा है, केना के गुजर है छी। स्कूल में भाग गेली, पानी आयल एक भाग गेली। अब जो है से खाए लागे न मिल रहा अनाज, कहाँ से खबै कहाँ से जीबै। उ सब हमरा सबके न दिलकै। 2 बेर खाना खेलकै स्कूल में, गरीब स्कूल में
ओहि लाके बैठ गेलै चाउचाउ देलकै चाउर देलकै बस भऽ गेल सोयाबीन आ रही दाल रहे एहि बाहे कोनो सहयोग नहीं मिललै सर। आदरणीय दर्शक बहन पासवान टोल के जे आदमी सब छथिन हुनका सबसँ जिनका सबके घर क्षति भऽ गेल छनि ओहि व्यक्ति सबके अखनो ओ सब स्कूलमे रहि रहल छथि। सहयोग जे छै से कहबै एक दिन 5 गो 6 गो चाउर मिललै तकर बादमे कनि मनि चाउर मिललै ताहिके बाद कोनो कहबै जे एहन सहयोग मिलतै जाहिसँ जे छै कोनो खास जे छै असर पड़ै वा सहयोग पुगै से बात नहि भेल छै। अखन धरि सेहो आदमी सबके जे अवस्था छै से ओहिना छै। एतबे कहैत कैमरामे संजय शाह आ आकाश झा के संग हम राजेश झाराज जलेश्वर महतरी। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सर्लाही में प्रहरी के गोली से मृत्यु भेल घटना के जांच कर संसदीय समिति बनावर राजपा के दबाव संसद अवरुद्ध करबाक चेतावनी। विषादी परीक्षण केंद्र के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति से अनुगमन की तैयारी। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के अंतिम खेल में सिंगापुर के जीत, नेपाल 82 रन से पराजित। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अपने बाकी समाचार। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक संयोजक राजकिशोर यादव सर्लाही में पुलिस के गोली लाग मृत्यु भेल दुटा घटना के तत्काल छानबीन कर संसदीय समिति बनाव सरकार के दबाव दिलक। संयोजक यादव सर्लाही में भेल मृत्यु के घटना के छानबीन के लिए संसदीय समिति गठन नहीं केला पर सोम दिन बैसक वाला प्रतिनिधि सभा विचार से अवरुद्ध करबाक चेतावनी समेत दिलनि। रवि दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो सर्लाही में भेल दुनू मृत्यु प्रकरण गैर न्यायिक भेलासँ अपन पार्टी संसदीय छानबीन समिति गठन कर सरकार संग माग करैत आयल आ एकर सुनवाई नहीं भेला पर सोम दिन बैसकवाला प्रतिनिधि सभा विचार से अवरुद्ध करबाक निर्णय कयल गेल स्पष्ट करें। नेत्री विक्रमचंद समूह के सर्लाही इंचार्ज कुमार पौडेल आ सर्लाही सरपुर के सरोज नारायण सिंह के पुलिस के गोली लाग मृत्यु भेला के बाद एकर न्यायिक छानबीन के लिए संसदीय समिति गठन कर माग करैत कांग्रेस आ राजपाई सब पहिने से प्रतिनिधि सभा विचार अवरुद्ध करैत आबि रहल छ। संयोजक यादव गैर न्यायिक तरीका से पुलिस से मारल गेल वही दुनू प्रकरण के छानबीन कर संसदीय समिति गठन नहीं भेला धरि संसद चल नहीं देबाक पार्टी के अडान रहल सेहो दोहोरैने छ। ऋषिजीले जहाँ गैर न्यायिक हत्याहरू भयो त्यो गैर न्यायिक हत्या अहिलेको हाम्रो प्रचलित कानुन यो संविधानले दिँदैन, यो संविधानको बरखिलाफ हो। त्यसैले त्यो गैर न्यायिक हत्या भएको हाम्रो ठहर हो र त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि हामीले सदनभित्र एउटा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको र त्यसको लागि संसद अवरुद्ध गरिरहेको स्थिति छ। भोलिसम्म यो सरकारले त्यो संसदीय सुनवाई समिति निर्माण गरेन भने भोलिको कार्यक्रम जुन संसदको छ त्यो कार्यक्रम पनि अवरुद्ध हुन्छ। यहाँहरूकै कार्यक्रम मार्फत म यो सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। व्यवस्थापिका संसदलाई सञ्चालन गर्ने हो भने तत्काल त्यो संसदीय समिति गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो। संयोजक यादव पार्टी के आसन्न महाधिवेशन के तैयारी के काज के सेहो तीव्रता देल गेल बतौलन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वक समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय पार्टी एकताक लेल वार्ता प्रक्रिया के जारी राखल गेल सेहो धारणा रखलनि। राष्ट्रिय सभा के बैसार में नेपाली कांग्रेसक सांसद सब अपांगता भेल व्यक्ति सबक सामाजिक सुरक्षा संबंध में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रिय सभा सदस्य सब प्रकाश पंथी, जितेन्द्र नारायण देव, बद्री प्रसाद पांडे आ अनिता देवकोटा संयुक्त रूप में अपांगता भेल व्यक्ति सबक सामाजिक सुरक्षा संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता करबैत अपांगता भेल व्यक्ति सबक सामाजिक सुरक्षा के व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि छ। प्रस्तावक दिस से रवि दिन के विचार में राष्ट्रीय सभा सदस्य प्रकाश पंथ अपांगता भेल व्यक्ति सबक सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कानूने में व्यवस्था भेल बमोजिम तथा सर्वोच्च के न्यायाधीश बमोजिम सरकार आवश्यक व्यवस्था नहीं केला से सरकार के ध्यान आकर्षण करोने बतौलन। अपांगता भेल सबक सामाजिक सुरक्षा के संबंध में स्पष्ट किटान कक सर्वोच्च अदालत 2069 साल में सरकार के नाम में परमादेश जारी केने भेलो पर ई कारण नहीं भेलो दावी केलन। हामीसँग अरू थुप्रै संविधानका प्रावधानहरू पनि छन्, हामीसँग सर्वोच्चको फैसला पनि छ, हामीसँग सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन पनि छ, अपाङ्गता अधिकार ऐन पनि छ। सबै ठाउँले यी कुराहरूलाई सुनिश्चित गर भन्दा पनि हामीले गर्न सकेको स्थितिहरू छ। त्यही भएर हामी हिजो सडकमा थियौँ, म पनि सडकमै थिएँ, अधिकारमै लागि गुजिरहेको थिएँ। आज हाउस मार्फत सम्पूर्ण अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूको अधिकारको लागि यहाँबाट बोलिरहेको छु। सरकारलाई मैले आह्वान गरिरहेको छु। मैले पटक पटक भनेको छु यो विषय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको होइन।
सर्वोच्च 2069 साल में पहचान आ गणना भ चुकला से अपांगता भेल सबके अपांगता के अवस्था देख ओकरा सबके बेरोजगार आ आयक स्रोत देख कर न्यूनतम 500 से 3000 रुपया धरि निर्वाह भत्ता देव परमादेश जारी केने छन्। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर के जवाब दैत महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री माया थापा अपांगता भेल व्यक्ति सबक संबंध में सरकार गंभीर आ संवेदनशील रहल बतौले। ओ एखन सेहो सरकार अपांगता भेल सबके क आ ख वर्ग में विभाजन क वर्ग के 2000 आ ख वर्ग के लेल 600 रुपया दैत आयल बतौले। यस र चाहिँ निर्देशनात्मक जुन आदेश छ यो आदेशलाई एकदमै सम्मान गर्छ सरकारको तर्फबाट र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी गम्भीर छौँ, संवेदनशील छौँ। यसलाई क्रमश रूपमा चाहिँ हामी व्यवस्था गर्दै लैजाने कुरा म चाहिँ माननीय सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। ओ अपांगता भेल व्यक्ति के लेल देवावाला परिचय पत्र वितरण के कार्य के स्थानीय सरकार से संचालन करैत व्यवस्था काल जबाक भेला से केंद्रीय सरकार अय अनुसार के तैयारी केने बतौलन। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार 16 गते बृहस्पति दिन 1 बजे के लेल बजाल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय बैसार स्थगित भेल अछि। स्कूल विभाग के नेतृत्व के विषय के लके विवाद भेला से बेर बेर स्थगित होइत आयल नेकपा के सचिवालय बैसार रवि दिन फेर से स्थगित भेल अछि। बैसार सोम दिन 3 बजे बैसबाक बताल गेल अछि। अध्यक्ष उदय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच स्कूल विभाग के नेतृत्व के विषय के परामर्श होइत आयल पर एखन धरि सहमति जुटने से रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय समिति बैसार में केंद्रीय सदस्य सब पार्टी के 14हम महाधिवेशन के मिति निर्धारण कर आगा बढ़ा नेतृत्व के दबाव देने अछि। नेपाली कांग्रेस के जारी केंद्रीय समिति बैसार में पेश भेल 14टा एजेंडा मध्ये पार्टी के महाधिवेशन के विषय गंभीर और महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में परामर्श हैत बतौलक अछि। किछ सदस्य सब तत्काल के लेल विधान के संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार के संरचना बनेबाक आ किछ समय बाद महाधिवेशन करबाक विषय में धारणा रखलक अछि। तहिना किछ गोटे महाधिवेशन समय में कयल जेबाक तर्क केलक अछि। संगे किछ सदस्य विधान के निलंबित क काज कर नहि सकबाक कहैत विधान विपरीत कोनो विषय में सहमति या समझौता होबा नहि सकबाक भेला सँ महाधिवेशनक समय निर्धारण क कैलेंडर बना के आगा बढ़ाओल गेल धारणा रखने अछि। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा पार्टी के विधान के धारा 71 के उपधारा 4 बमोजिम अंतरिम संरचना बनाकर 14 महाधिवेशन के कार्यतालिका निर्माण करबाक विषय में परामर्श केंद्रित भेलो पर निष्कर्ष में पहुंच नहीं सकल बतौलन। त्यसकारण कतिपय साथीभाइले अन्तरिम संरचना अहिले निर्माण गर्ने 6 महिनापछि फेरि नियमित अधिवेशनको प्रक्रियामा जाने यो जटिलता पो होला कि जहाँ सहमतिपूर्वक नेतृत्व क्षेत्रहरूमा गाउँहरूमा बनेको छ त्यसैलाई कायम राख्ने हो कि भन्ने हिसाबले पनि कतिपय साथीहरूले कुरा गर्नुभएको छ। तर मूल रूपमा चाहिँ 72 को 4 लाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा कसरी हामी त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कम समयमा त्यसलाई परिणाममा लान सक्छौँ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित छ। केंद्रीय सदस्य अर्जुन नवसिंह केसी कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन के मिति तय कयल जेबाक बतौलन। ओ संक्रमणकालीन अवस्था के नाम में भरखरे बनाउने विधान के निलंबित क विधान विपरीत कोनो सहमति समझौता कर नहीं सकबाक बतौलन। तोकिएको समयभित्रै होस्, तोकिएको समयभित्र नहुने पनि 2-4 महिनाभित्रै हुने गरेर एउटा कार्यतालिका क्यालेन्डर अफ अपरेसन घोषणा गरिहालौँ। 22 गते शुरू भेल कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैसार बीच में रुकैत चलित आबि रहल अछि। बैसार में पेश भेल 14टा एजेंडा में से नियमावली के एजेंडा में केंद्रीय समिति सर्वसम्मति परिमार्जन क सहमतिपूर्वक निष्कर्ष में अनेक नियमावली मस्यौदा समिति के फिर्ता पठा चुकल अछि। प्रवक्ता शर्मा महाधिवेशनक विषय निष्कर्ष लगला के बाद बाकी एजेंडा में संयुक्त परामर्श करबाक बतौलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल भारत बीच के व्यापार आ लगानी के सरकार उच्च प्राथमिकता देने बतौलन अछि। प्रधानमंत्री ओली सड़क आ रेल सेवा के विस्तार क दू देश बीच के व्यापार के सहज बनाबऽ नेपाल सरकार लागि पड़ल सेहो बतौलन अछि। रवि दिन से काठमांडू में शुरू भेल नेपाल भारत परिवहन सहजीकरण सम्मेलन के उद्घाटन करैत दुनू देश के आर्थिक विकास आ जनता संगे के संबंध के विस्तार कर सेहो परिवहन सहजीकरण के जोड़ देल जेबाक चाही वो स्पष्ट केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल के व्यापार के बेसी हिस्सा भारत आ भारते से होबऽ लगला से एकरा और सहज ढंग से आगा बढ़ाल जेबाक में सेहो जोर देलनि। वो छोट समय में नेपाल में सहज ढंग से सामान सबक ढुवारी करैत परिवहन सहजीकरण कर भारतीय पक्ष आवश्यक सहयोग के अपेक्षा कयल गेल सेहो बतौलनि। At a time when we are having a logistics summit here, it is appropriate that we can come up. कार्यक्रम में नेपाल के भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी नेपाल के समृद्धि के लिए आवश्यक सब किस्म के सहयोग कर भारत तैयार रहल बतौलन।
2 दिन धरि चलने सम्मेलन में दोनों देश के व्यापारी तथा वाणिज्य क्षेत्र के विज्ञ सब, सरकारी पदाधिकारी सब 2 देश बीच होने वाला आयात निर्यात सहजीकरण के विषय में विस्तृत परामर्श करत। अपन न्यूज में फिर से छोट व्यावसायिक विश्राम के बाद विषादी परीक्षण केंद्र के उद्योग तथा वाणिज्य, आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति से अनुगमन की तैयारी। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के अंतिम खेल में सिंगापुर के जीत नेपाल 82 रन से पराजित। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाकी समाचार। गृह सचिव प्रेम कुमार राय सुरक्षा कर के लिए अलगे व्यवस्था के आलजेबाक प्रस्ताव सुरक्षा कर के अलगे व्यवस्था के आलजेबाक चाहिए प्रस्ताव आगा बढ़ाने शायद कर के भार पड़ल कहित सरकार के आलोचना भर रहा समय गृह सचिव राय निजी क्षेत्र के आयोजना सुरक्षा के लिए अलगे सुरक्षा कर लेबाक नीतिगत व्यवस्था के आलजेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ाने छै। रवि दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी संपादन करबाक काज के संचालन, सुपरिवेक्षण आ समन्वय संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पर के परामर्श के क्रम में हो निजी क्षेत्र के आयोजना सुरक्षा के लिए खटल प्रहरी सभक लेल सेहो अलगे सुरक्षा के कर के व्यवस्था कर जरूरी रहल बतौले। निजी क्षेत्र मुनाफा के लिए संचालन करने आयोजना अथवा उद्योग में डीपीआर निर्माण के क्रम में सुरक्षा कर के व्यवस्था कर उपयुक्त हेबाक से हो सचिव राय के कहब छलै। धारणा हो तर त्यो किसिममा छलफल भएको अवस्था छैन किनभने नेपाल आर्मी पनि अहिले धेरै नै संख्यामा भएको कारणले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको अवस्था हो। अब यसमा चाहिँ छुट्टै चाहिँ नीतिले राज्यले नीति चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब एपीएफको कुरा गर्ने भनेदेखि एपीएफले पनि बोर्डर सेक्युरिटीदेखि लिएर अन्य उसमा चाहिँ बीओपीमा बसिरहेको अवस्था छ। राजस्व 108मा चाहिँ हामीले लगाएका छौँ, त्यो पनि नलगाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने त्यसमा पनि फेरि त्यो चाहिँ पब्लिकसँग चाहिँ उसको चाहिँ डिलिङ चाहिँ भएको छ 108कै कुरामा पनि किनभने भन्सार चाहिँ उसँग मिलीभगत भएको अवस्था छ। त्यसैले त्यो पनि वास्तवमा त्यो एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन, पब्लिकसँग डिलिङ हुनु पनि होइन, त्यो पनि एउटा चाहिँ अर्ध चाहिँ भनौँ न अब एउटा चाहिँ आर्मीसँग रिलेटेड जस्तो चाहिँ एपीएफको पनि त्यही नै अवस्था हो। तर अहिले विभिन्न स्कार्सिटीको कारणले त्यो भइरहेको अवस्था छ। कूटनीतिक नियोगमा पनि दुईटै प्रयोग भएका छन्, एपीएफ पनि प्रयोग भएको छ, नेपाल पुलिस पनि प्रयोग भएको छ। अब यो पनि अब जुरिस्डिक्सन चाहिँ अब कार्यक्षेत्र चाहिँ अब दुईटै खटाउँदा हुने खालको चाहिँ हाम्रा ऐनहरू चाहिँ त्यही खालका चाहिँ प्रोभिजन छन्। एउटा अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा अघि मानिसले भन्नुभयो त्यो कुरो ठिक हो। यदि अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारबाही तत्काल गर्नुपर्ने छ भने त्यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीकै सेक्टरभित्र पर्छ, एपीएफको भित्र पर्दैन। त्यो कारणले गर्दा त्यस्ता सेक्टरमा हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमा छुट्याउन सकेदेखि उपयुक्त हुने नै अवस्था हो। तर अहिले स्कार्सिटीकै कारणले चाहिँ हामीले त्यसरी प्रयोगमा ल्याइराखेको अवस्था छ र एउटा चाहिँ अलिकति अहिले भनौँ पोलिसीमै पनि यो एउटा आउनुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले आयोजना भन्नाले कस्ता खालका आयोजनालाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ दिने हो, होल जेनरल सेक्युरिटी दिने हो या चाहिँ भित्रैसम्मको सेक्युरिटी। अहिले नेपाल पुलिस पनि चाहिएको छ, एपीएफ पनि चाहिएको छ, कतिपय ठाउँमा अब कतिपय अब फेरि यो चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ विस्फोटक पदार्थको उसमा नेपाल आर्मी पनि चाहिएको छ। तिनटै पनि एउटै आयोजनामा रहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले बैसार में समिति के सदस्य सब आवश्यकता का आधार में राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब में प्रहरी के परिचालन के आलजेबाक धारणा रखने छल। समिति के सदस्य एवं पूर्व गृहमंत्री जनार्दन शर्मा लंबा समय धरि सुरक्षा आवश्यक रहल राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब में सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन के आलजेबाक धारणा रखने छलेन्। आउने सुरक्षा एउटा कुरा हुन्छ, कतिपय आयोजनामा त्यहाँ स्थायी रूपले बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा नेपाल प्रहरी भन्दै सशस्त्र प्रहरीले गरे राम्रो हो है, त्यसो गर्दा राम्रो हो। किनभने नेपाल समिति सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू आवश्यकता का आधार में सुरक्षा निकाय के परिचालन के आलजेबाक बतौलन। बैसार में समिति सदस्य सब नेपाल प्रहरी के परिचालन अपराध अनुसंधान में केंद्रित रहल जेबाक धारणा से रखने छले। प्रतिनिधि सभा सांसद सब विज्ञापन बोर्ड गठन करबाक सरकार के प्रस्ताव संविधान में लिखल गेल समावेशी सिद्धांत विपरीत भेल दावी करैत मान्य नहीं हेबाक अडान लेलकै छै। संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति रवि दिन के बैसार में विज्ञापन नियमन करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत प्रतिनिधि सभा सांसद द्वय जीप छिरिङ लामा आ कमला रोका विज्ञापन बोर्ड गठन करबाक सरकार के प्रस्ताव समावेशी सिद्धांत विपरीत आयल कहित मान्य नहीं हेबाक अडान रखले छै। नेपाली कांग्रेसक सांसद सेहो रहल लामा संविधान से समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के स्पष्ट व्यवस्था रखेलो पर एहि व्यवस्था अनुसार विज्ञापन बोर्ड करबाक प्रस्ताव सरकार अनला सब मान्य नहीं हेबाक अडान राख पड़ल स्पष्ट केलनि। महिला जनजाति दलित गरीब समुदाय सबके बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेबाक व्यवस्था एहिमे नहीं रहला से अपन असहमति रहल सांसद लामा के तर्क छन्।
सांसद लामा एहि विधेयक में गृह मंत्रालय आ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सहसचिव के सदस्य बनेबाक प्रावधान से हटाबऽ माग कयने छलनि। नेकपाक सांसद कमला रोक्का महिला दलित जनजाति सब समुदाय के प्रतिनिधित्व नहीं भेला से सरकार अन्य विज्ञापन बोर्ड गठन करबाक प्रावधान में सहमति जनाबऽ नहि सकबाक स्पष्ट कयने छलनि। सांसद सब विज्ञापन बोर्ड में महिला सभक प्रतिनिधित्व बढ़ाबऽ से सरकार के दबाव देलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति विषादी परीक्षण केंद्र के अनुगमन कर लागल अछि। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार काठमांडू के कालीमाटी स्थित केंद्रीय विषादी परीक्षण केंद्र आ बबरमहल स्थित खाद्य परीक्षण केंद्र के अनुगमन करबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार समिति सदस्य मुकुंद नेउपाने के अनुगमन टोली के संयोजक सेहो तोकलक अछि। अनुगमन टोली के प्रतिवेदन अयला के बाद संबंधित मंत्री आ सचिव के बजाकर परामर्श कर सरकार के आवश्यक निर्देशन देबाक सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव जानकारी दिलनि। काठमांडू उपत्यका कालीमाटी बाहेक देश के प्रमुख नाका लगायत स्थान में विषादी परीक्षण के लिए आवश्यक प्रविधि तथा उपकरण नहीं भेला के कारण देखबैत आयातित खाद्य सामग्री के विषादी परीक्षण करबाक अपने निर्णय से सरकार पाछा हटला के बाद ई विषय चर्चा में रहल अछि। पुलिस 12 वर्ष आगा हत्या कऽ फरार रहल काभरे आम्बे टोके के राजेश लामा के पकड़ सफल भेल अछि। 12 वर्ष आगा मकवानपुर के सुनीता लामा के ललितपुर के इमाडोल में विभत्स हत्या कऽ फरार लामा के पुलिस बीतल साउन 10 गते ललितपुर स्थित सानेपासा पकड़ने अछि। नेपाल पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो अनुसंधान के क्रम में सुनीता लामा के हत्या में संलग्न राजेश के 12 वर्ष के बाद पकड़ाव कर सफल भेल रवि दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ जानकारी करौलक अछि। ब्यूरो के निर्देशक डीआईजी नीरज बहादुर शाही पकड़ायल लामा अपना संग विवाह के लेल विवाह के प्रस्ताव समेत क चुकल सुनीता अंतिम में आबि कर विवाह नहीं करबाक कहला के बाद अपने हत्या के बयान देने से जानकारी दिलनि। विवाह हेबाक मिति से एक दिन पहले 2064 साल अगहन 27 गते विवाह नहीं करबाक जवाब सुनीता से अयला के बाद राजेश अपना के बेजत भेल महसूस कऽ हत्या के पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल अछि। सुनीता के 12 वर्ष आगा इमाडोल में धैर्यगर हथियार प्रयोग कऽ विभत्स हत्या कयल गेल छल। सिराहा के कल्याणपुर प्रचिलवा से भरुआ बंदूक सहित 2टा युवक पकड़ा गेल अछि। पकड़ायल में कल्याणपुर नगरपालिका 11 के 19 वर्षक मनीष मंडल आ कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के 24 वर्षक मोहम्मद जाकिर मंसूरी रहल अछि। ओकरा सबक संग से लंबा भरुआ बंदूक बरामद भेल अछि। ओ सब सवार BR32Q 1380 नंबर के मोटरसाइकिल से पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट अंतर्गत एशियाली छनौट प्रतियोगिता के अंतिम खेल में सिंगापुर संगे नेपाल 82 रन से पराजित भेल। यह पराजित भेल संगे नेपाल के विश्व कप खेलबाक सपना चकनाचूर भेल अछि। जीत के लेल 192 रन के विशाल लक्ष्य पछोड़े नेपाल 15 ओवर में सब विकेट गुमाबैत 109 रन मात्र बनाबऽ सकल छल। नेपाल के लेल ज्ञानेन्द्र मल्ल सर्वाधिक 39 रन बनौने छल। तेना दीपेन्द्र सिंहेरी 23 रन बनौने छल। कप्तान पारस खटका 12 रन के योगदान देने छलनि। तेना सोमपाल कामी 11 रन बनौने छलनि। सिंगापुर के लेल सेलाडोर विजया कुमार 4 विकेट लेने छल। ऐसे पहले टॉस जीत कर शुरुआती बैटिंग करबाक निर्णय केने सिंगापुर निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 191 रन बनौने छल। सिंगापुर के लेल टीम डेविड सर्वाधिक 77 आ ओपनर रोहन रंगाराजन 49 रन के योगदान देने छल। नेपाल के लेल अविनाश बोहरा 4 विकेट लेने छल। ऐसा लज्जास्पद हार भोगैत नेपाल के सन 2020 के T20 विश्व कप खेलबाक सपना टूटल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनसाक महेंद्रनगर में विंगर आ ऑटो ठकरायल 3 गोटे के मृत्यु। चितवन में भेल दुर्घटना में 1 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में बाढ़ से भेल क्षति के विषय में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के जानकारी कराओल गेल। सहयोग कर संघीय सरकार संग अपील। बाढ़ से कृषि क्षेत्र में से व्यापक क्षति। 1 अरब 62 करोड़ के पशु पंछी आ 1 अरब 97 करोड़ के बाड़ी गाड़ी नष्ट। सरलाई में पुलिस के गोली से मृत्यु भेल घटना के जांच कर संसदीय समिति बनाब राजपा के दबाव। संसद फिर से अवरुद्ध करबाक चेतावनी। विषादी परीक्षण केंद्र के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति से अनुगमन के तैयारी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।